बढ़ाए कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाव, सब दुनिया के दिल में अपनी दे शायदी सब किताब, दे शायदी सब किताब, साहिब तेरी साहिबी भारी, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मैं अर्ज करूँ दुल्हन, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 62 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने ख़त्म किया है कल तक में प्रकरण 61, जहाँ पर साहिब तेरी साहिबी भारी। तो साहिब तेरी साहिबी भारी इस प्रकरण में हमने देखा कि परमात्मा ने अपनी साहिबी महामती प्राणनाथ जी के ऊपर किस तरह से दी। संपूर्ण देवी देवता अवतारी जो भी भविष्यवाणी भविष्य वक्ता आए थे, तो सभी ने उनकी भविष्यवाणी महामती प्राणनाथ जी में आकर के पूरा की। इस अर्थ में सभी महामती प्राणनाथ जी के ऊपर अंदर विराजमान हो गए। इस भाव से हमने एक प्राणनाथ जी के अंदर कंप्लीटनेस पूर्णमदः पूर्णमिदं जो हम श्लोक चांटिंग करते हैं, पाठ करते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, हमने किताबों में पूर्णमदः पूर्णमिदं हमने देखा, पढ़ा, सुना, संतों के मुख से सुना पूर्णमदः पूर्णमिदं। उस उपनिषदिक सूत्र से उस दिव्य परम धाम परब्रह्म परमात्मा को एकदम परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदा पर ध्यान जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन धरती में अगर कोई शक्ति कोई स्वरूप पूर्णमदा हुआ तो महामती प्राणनाथ जी। इस तरह से ये होश में बोल रहे हैं प्राणनाथ जी, और इसके पीछे परमात्मा की जो कृपा है, जो उनकी साहिबी है, तो उस चीज़ को यहाँ अनुभव करवाया। तो अब हम चलते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे, महामती प्राणनाथ जो अनुभव करते हैं कि दे दे लई जो दाव, लई जो दाव मतलब ठस ठस के भर दिया। जितनी भी जो शक्तियाँ हैं, जो भी उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, एकदम ऊपर ठस ठस के भर दिया है, दबा दाब दाब कर दिया। और सब दुनिया के दिल में अपनी, सब दुनिया के दिल में इस चीज़ के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए शास्त्र में साक्षी रख दिया। इस भाव से प्राणनाथ जी परमात्मा को याद करते हैं, उनकी कृपा को याद करते हैं। शायद यही भावना से होगा उन्होंने गुण धनी को याद करी, धनी का गुण को, उनकी जो कृपा की उसको याद करने का ढंग भी बताए। आज चलते हैं 62 प्रकरण, जिसमें 20 चौपाई है। मागत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी का बहुत सारा जो विषयों को वो टच करते हैं और साधक को, आत्माओं को, दिल को परमात्मा की ओर खींचते हैं। ये प्रकरण में एक बहुत सुंदर एक भाव व्यक्त किया गया है कि मैं आपसे मांगता हूँ। आखिर दुनिया में मांगना तो है, कोई ना कुछ परमात्मा से किसी न किसी से कोई ना कोई मांग ही रहा है। कोई कंप्लीट तो है ही नहीं, कोई कंप्लीट तो है ही नहीं, सब अधूरा ही है, तो मांगते रहते हैं। तो धनी ने कहा अगर मांगना ही है तो हम क्यों संसारी लोगों से मांगे, और मांगना ही है तो फिर संसारी वस्तु क्यों मांगे।
परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान इस प्रकरण में उजागर किया है। और किससे मांगना है वो चीज़ बता दिया। और संबोधन क्या करना है मांगते समय, ये भी बहुत रहस्यमय बात है कि लोग परमात्मा से हाथ जोड़ करके दास भाव से भी मांगते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, दास भाव से हे मेरे मालिक। और सखा भाव से परमात्मा को नाम ले करके हे कृष्ण, हे राम, एक साथी के भाव से। जैसे सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आए तो श्री कृष्ण, अरे मेरा परम मित्र। सुदामा बोलता है, अरे कृष्ण तेरी बात में कहाँ तक, वहाँ पे कृष्ण शब्द साथी के हिसाब से किया है। तो कोई इस तरह से सखा भाव से मांगते हैं, कोई वात्सल्य भाव से मांगते हैं। और यहाँ ये भी बात बताई है कि परमात्मा से मांगना ही है तो फिर सबसे उच्च कोटि का भाव है कि माधुर्य भाव। एक पतिव्रता स्त्री पति के साथ किस तरह से मांगती है, और गजब की बात है। अगर पतिव्रता साबित हो गई तो पति से मांगने की जरूरत नहीं रहता। फिर भी धरती का ये कमी का देश है, कुछ न कुछ बात करने की मन होता है। पूरा कंप्लीट हुआ करके एक सागर के कंप्लीट नहीं है पानी से, लेकिन लहरें निकलती है। ऐसे ज्ञान से कंप्लीट हो, संबंध से कंप्लीट हो तो लीला में, परमात्मा की लीला में प्रवेश हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में माधुर्य भाव से जब मांगते हैं तो यहाँ वो भी बात बताई। तो क्या क्या बात है, संसार है, मांगना ही है तो किससे मांगना, परमात्मा से मांगे। क्या मांगना है वो भी बुद्धि पहुँचा के मांगना होगा। और राजा के पास वो बताते हैं ना, राजा विदेश गया तो वापस आते समय 4-5 रानियाँ सबको चिट्ठी लेकर के भेजा कि अब मेरा वापस आने का समय हो गया, किस किस को क्या चाहिए लिस्ट भेजो। तो सभी ने कुछ न कुछ आइटम मंगाए, लेकिन जो छोटी रानी है उसने तो बस पेपर में मुझे क्या चाहिए, ये आपका जो प्रश्न है, मुझे तो आप चाहिए, उतना लेकर के भेज दी। लेकिन अन्य रानियों ने सुंदर सुंदर कपड़ाएँ और जो भी अपनी इच्छाएँ उनका आइटम का नाम लेकर के भेजे। उन्होंने सबको आइटम देख करके सामान लेके आए और जैसे ही अपने देश राजधानी में आए, पैलेस के अंदर गए तो सबको लिस्ट देखते हुए देने लगे कि ये तुम्हारा एकदम 64 इंच का टीवी ला रखो, किसी को टीवी चाहिए तो किसी को क्या। जैसे छोटी रानी का लिस्ट देखा तो बोले, तो मुझे तो राजा स्वयं आप चाहिए, मुझे मेरा पतिदेव चाहिए। अरे तो फिर सब सामग्री लेकर छोटी रानी के महल में चले गए। ऐसे ऐसे दृष्टांत दे करके ये समझाते हैं संत महात्मा कि जब मांगना है तो परमात्मा को स्वयं मांगे। अब इसमें भी कुछ हद तक बात बनती है तो कुछ हद तक शंका भी होती है। पति के साथ पति तो संबंध लगा के आ ही गए, अब पति को क्यों मांगना, अब पति से मांगे। पति को क्या मांगना है, पति तो है ही अपने, तो पति से मांगे तो क्या मांगे। परमात्मा तो मेरा परमात्मा ही, परमात्मा तो मेरा कुछ है ही नहीं। और कमी का देश है संसार, और मांगना ही सिखाता है तो मांगे। तो क्या मांगे, कैसे मांगे और क्यों मांगे, ऐसे जो दिव्य ज्ञान है इस प्रकरण से कोशिश किया गया है। मांगा तो हूँ मेरे दुल्हा, तो दुल्हा शब्द आया कि नहीं, मन कर कर्म वचन, मन से, वचन से और कर्म से मैं मांगता हूँ। और ये जिन्हें तुम खाली करो, चौपाई बहुत सरल है, सुंदर सा हिंदी में है।
लेकिन जो प्यार की बातें हैं, मांगने के जो प्यार का शब्द है, इसके पीछे बहुत आनंद की और बिल्कुल इनोसेंट बालपना गाने, बिल्कुल बाल अवस्था भाव से और माधुर्य भाव से, क्योंकि माधुर्य भाव जो है वो कंप्लीट भाव है। माधुर्य भाव में दास भाव भी है, माधुर्य भाव में सखा भाव भी है, माधुर्य भाव में सब कुछ है। ये जिन्हें तुम खाली करो, परमात्मा मैं आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मांगने से पहले मैं एक कंडीशन मेरा ये है कि आप जो भी मैं मांगूँ नहीं है मत बोलना, पहले ही बात है बनी। कभी कभी बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, माँ मैं एक चीज़ मांगती हूँ आपसे, मांगता हूँ, आप ना बोलना। हाँ, माँ बोलती है पहले बता चीज़ मेरे पास है कि नहीं, मैं कैसे अभी मैं कब मतलब कैसे बचन दूँ, मैं दूंगा कर दूंगी कर, पहले बता वो चीज़ मेरे पास है, तो फिर विचार करना पड़ेगा आप क्या है कैसा है। नहीं 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 आपके पास है इसीलिए तो मांग, तो फिर बता, नहीं पहला बोलो मैं दूंगी, बोलो करके पूरा लड़ता है बालक। तो ये भी एक हट है, बाल हट। और बाल हट के सामने कुछ लगता नहीं, लास्ट में बोलना ही पड़ता ठीक है मांग ले बेटा। पहला एक कंडीशन रखा जाए। ऐसे ही माधुर्य भाव में भी आपके पास है मैं मांग रही हूँ, दुल्हन भाव, और ये भी प्रेम के वश से। तो ये जिन्हें तुम खाली करो, मैं मांगने आ रहे हैं आपके दरबार में, लेकिन खाली मत भेजना, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। देखिए वात्सल्य से भी ऊपर उठ करके माधुर्य भाव में दुल्हन बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, परमात्मा का दुल्हा बोलने ना आसान है। परमात्मा को दुल्हा बोलना, पतिदेव बोलना, भरतार बोलना वो सारी बात है, लेकिन अपने आप को दुल्हन कबूल करना ये मामूली बात नहीं। अपने आप को दुल्हन बोलते समय तो सारा पर्सनालिटी, सारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। परमात्मा को दुल्हा बोलना, संसार में कोई किसी को दुल्हा बोले तो क्या हो, संबंध लगाए बिना दुल्हा बोलेगा तो क्या हो, दुल्ही बोलेंगे तो क्या हो, रास्ता में चल रहा है न संबंध, ओए दुल्ही, तो मार खाना है क्या है? कोई पागल ही है तो बोलेगा, नहीं तो ये शब्द संसार में यूज होता ही नहीं। किसी को दुल्ही बोलना, पत्नी बोलना, किसी को पति बोलना, बाप रे कितना वार पार करके आना पड़े, ऐसे आराम से दुल्हा बन जाते हैं। तो वही मुझे पहचानते नहीं, तो मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ। सही में कोई पागल हो ये बोलेगा, न कोई अपने आप को दुल्हा बोल सकता है, न दुल्हन बोल सकता है। इसीलिए अध्यात्म के पराकाष्ठ दर्जा परमात्मा ही एक दुल्हा है, और मैं परमात्मा की हूँ, बाकी माया का मैं हूँ नहीं। जब हृदय कन्फर्म हो जाता है बिल्कुल, तो ये शब्द ही बहुत मिठास है, शब्द में संपूर्ण समर्पण है। आहा, मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मुख से दुल्हन बोलने से कोई दुल्हन नहीं होता है ना, स्वभाव से दुल्हन होना पड़ेगा ना। यहाँ तो संसार में तो मुख से दुल्हन बोला भी नहीं जाता, अगर और दुल्हन जिसने बोलने का अधिकार है दुल्हन बोलने का, उसका स्वभाव दुल्हन का नहीं है, तो ये तो कमी का देश है, खटपट तो है ही। लेकिन इंद्रावती आत्मा में पूर्ण 16 कला 32 कला जो है दुल्हन का स्वभाव है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। इसलिए मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मना कर कर्म वचन, मन से कर्म से वचन से मैं आपसे मांग रही हूँ, ये जिन्हें तुम खाली करो। आप पहले कंडीशन रखो कि आप खाली नहीं करो, जीना मतलब मत, डोंट रिटर्न मी एम्प्टी, मुझे खाली हाथ मत वापस भेजना, मुझे भर के भेजना, मैं अर्ज करूँ दुल्हन।
अब महामती प्राण जी हृदय संसार में देखते हैं, मांगत हूँ मेरे दुल्हा। संसार में मांगने वालों की कमी नहीं। मर जाहूँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। लेकिन मांगना ही है तो खुदा से मांगे, परमात्मा से मांगे। अब आगे कहते हैं, जैसे ये जिन्न तुम खाली करो, आप मुझे खाली मत करो। तो बच्चा को मैं उदाहरण दे रहा था, माँ को बोले कि आप, मैं मांग रहा, आप ना मत बोलना और नहीं ये मत बोलना। हाँ। बेटा मेरे पास हो तब ना, हाँ है ना इसीलिए तो बोल रहा। अरे बाद में तू चंद्रमा उतार दो माँ करके बोलेगा तो मैं कहाँ से उतार के दूँ। तो इस माँ और बेटा के बीच में बहुत रद बदल चलता है। यहाँ दुल्हा से, तो दुल्हा सोच रहे हैं कि इंद्रावती दुल्हन क्या मांगने वाली, सीधी सीधी नहीं मांगनी। और मजे की बात ये संसार में खाली हमको मांगने आता है, देने तो आता ही नहीं। कोई अगर थोड़ा मांगने की आदत हो ही ना, फिर मांगता ही रहता है। हाँ। और देने की तो बात ही नहीं। जैसे हम साधु संत मांगते बहुत हैं लेकिन देते कुछ नहीं। साधु संत के पास है क्या हो देता, तो देने के चीज में ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम देता है, और कर्मयोगी निस्वार्थ कर्म देता है। चलो अपने पास जो है वो दे। यहाँ देने भी, लेना मांगना ठीक है, देना भी शिक्षित, देना के भी क्या देना चाहिए उसको भी पहले बात रखिए। ये भी एक अच्छा पॉलिसी है ना। किसी को कुछ देना है, देने के ठान लिया है, तो फिर बुला के जल्दी दे दो। तो संसार में नियम है ना, किसी से कुछ लेना है तो पहले कुछ दे के रखते हैं। इंद्रावती आत्मा दुल्हन, अपने दुल्हा को क्या देना चाहिए। मैं फ्री में नहीं मांग रही हूँ, कुछ दे के ही आपसे मांग रही हूँ। परमात्मा देखते हैं इंद्रावती अब क्या देने वाली है। अब ये देगी 2 पैसा, मांगेगी 16 आना, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंद्रावती खतरा है। तो बोले कि धनी, मैं आपके मांगने के कंठ से रखा हूँ, लेकिन मैं खाली मांगूंगी नहीं, मैं उसके बदले देनी भी चाहती हूँ। मैं क्या दूंगी आप बताइए, मैं बताता हूँ। मेरे धनी, तुम्हारी साहेबी तुम ही अपनी राखो। आप अच्छा, अब इतने बड़े साहिबी की जो बात आई, एक प्रकरण पूरा 27 चौपे तक ये चर्चा चली, साहेब तेरी साहिबी भारी। तो बोले कि धनी तुम्हारी साहिबी, आपने मुझे मांगे बिना जो दिया, आपने जो टाइटल दिया, प्राणनाथ टाइटल दिए, तो ऐसा जो प्राण के नाथ आपने मेरे को बनाया और 14 लोक के जीवों को मुक्ति का द्वार मेरे से खुलवाए, मैं आपसे क्या, मतलब आपके प्रेम की, आपकी दया को मैं कहाँ तक बनूँगा। और इसके कारण दुनिया में मुझे लोग प्राणनाथ स्वरूप, आत्मा के मालिक, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। मुझे बहुत वहाँ हंसने तो नहीं मिलता है उनके पास, लेकिन मुझे अंदर से हंसी भी आती है। मुझे एक हंसी भी आती है और दूसरी बात दुख भी लगता है। और आपके तरफ देखता हूँ तो आप तो फिर मुस्कुरा रहे हैं और हमें को यहाँ समस्या में डाल दी। लोग मुझे यहाँ के प्राणनाथ बोलते हैं, भरतार बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, मासूक बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और मुझे हंसी आती है। मेरे पास क्या है जो ये लोग ये टाइटल दे रहे हैं। लेकिन धनी, इनके मुखार बिंद से आपने जो मेरे को सम्मान और स्वभाव, सम्मान और इज्जत और जो बड़पन दिए ना, ये आपकी महिमा को क्या बोलूं। देखिए सुंदर साहब जी, बात कही जा रही है संसार में बड़पन मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छी बात, लेकिन उस सम्मान में कैसे अपने आप को डिटैच रखना उससे। तो आपको पता है
कि मैं अब इतना डोनेशन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, जो रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है, तो कहीं आपके हाथ से कहीं दान पुण्य हो रहा है तो लोग बोलेंगे कि अब मतलब ये जयकारा भी लगाएंगे, स्टेज में बुलाएंगे, प्राइज भी देंगे, पता है, सम्मान देंगे, वो भी पता है, लेकिन अपने मानसिकता मनोबल से पहले ही आप डिक्लेयर करिए कि परमात्मा से कहिए, परमात्मा अब आपने दिया है तो मुझे देने के लिए दिया है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब मैंने दिया ना, आपके तरफ देखते नहीं, सब मेरे तरफ देखते हैं, इसमें क्या करें, ये सब आपका है, हाँ, मेरा नहीं। ये जो भी श्रेय देगा, ये जो भी सम्मान मिलेगा आपका, मेरा नहीं है। जहाँ तक मैं इसे बचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ बच नहीं सकता हूँ, मुझे पता है कि आपके इतने मेहर, इतनी कृपा है कि आपने मेरे पास ऐसे ऐसे रत्न को दे रखे, आपकी साहेबी को मैं क्या कहूँ। इसीलिए मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप वो आपके पास वापस रखो। अब मैं इसका बोझ, इस सम्मान का बोझ, ये जो मुझे जो दे रहे हैं दुनिया, इनकी जो धन्यवाद, इनका जो साधुवाद, अब मेरे से सहन नहीं होता है। मैं हूँ क्या? ये तो ऐसा लग रहा है मुझे, इतना सम्मान दे रहा है कि मेरा अब परम धाम जाना ही अब रुक जाएगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, और मैं तो आपके पास हरदम रहना है। मुझे इस तरह से संसार में, ये बहुत खतरा रास्ता आपने दिया, इतना बड़ा सम्मान दिए, अब थोड़ा सा भी मेरे उसमें अहंकार आ गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। कैसे बचूं धनी? धरती का गुण है, आपने बनाया है, या थोड़ी सी सब प्रशंसा हुई तो अहंकार, बड़पन अहंकार आ जाता है, उसे खत्म कर देता। सुंदर सा जी, ये जो धर्म गुरु होकर के चलने वाले, धर्म प्रचारक होकर चलने वाले, जो सम्मान में, संसार में जो सम्मान मिलता है, हाथ बांध के बैठ नहीं सकते हैं। ज्ञान ऐसा बोलता है कि शारीरिक सेवा करो, मानसिक सेवा करो, और धन तो धन दान दो, इस तरह से दानी बनो, ज्ञानी बनो, उपदेश करो, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा कर्म बताया है। तो अच्छा कर्म करने जाऊं तो ऊपर से सम्मान मिलता है, और बाद में सम्मान के भूखा हो जाता हूँ, फिर मैं घूम घाम के नरकगामी हो जाऊंगा। हे राज जी, कैसे बचे? तो यहाँ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, मेरे धनी तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो, आप ईशका दीजे मोए अपनो, मैं तासो करो मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मांगता हूँ मेरे दूल्हा, क्या मांगने वाले हैं? मुझे प्रेम चाहिए, इशक चाहिए, और उसके बदले में पहले बोले मैं क्या देता हूँ? आपकी साहेबी आप रखो, मुझे उसके बदले इशक दे दो। अच्छा, राजी महाराज बहुत अभी छलिए करके आया था ना, राजी महाराज बहुत प्रेम से ठगते हैं, तो कहाँ ठगने को मिला? राज्य के अंदर प्रेम का हाथ और ज्ञान का हाथ है। अभी सभी को पूछो कि आपको ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, थोड़ा व्याख्या करिए ना, ज्ञान और प्रेम में क्या फ़र्क है, आगे जाके क्या होने वाला है, तभी तो कुछ मांगो, समझे भी नहीं कैसे मांगो। नहीं ऐसा है, ज्ञान से क्या है ना, आप परमात्मा की सेवा कर सकते हो, और ज्ञान से जुड़ा सकते हो लोगों के पास, लोगों के पास जा सकते हो। ज्ञान में बहुत कुछ है, आपको सम्मान मिल सकता है, आपको कुछ तो करो धरती में। तो ये जो जगाने का काम, जो ज्ञान की सेवा करोगे, तो अब प्रेम चीज़ ऐसा है, ठीक है, आप तो प्रेमी तो बनोगे, लोग देखे ऊपर का जहूर, दो मेहर देखते खेल में, दो प्रकार के मेहर, क्या है वो? एक ज्ञान का मेहर है, एक प्रेम का मेहर है, एक बातूनी मेहर, एक जाहिरी मेहर है। दोनों परमात्मा देने, राजी देने का तैयार है। तो अब बाहर जा करके पूछें कि आपको तो ज्ञान ऐसा बना देता है आपको, और प्रेम ऐसा है। प्रेम तो क्या है ना, आपको कोई पूछता है आपको, आप पड़े रहोगे, लेकिन परमात्मा तो प्रेम जो है आपका वो बना रहेगा, इतना तो है। अच्छा, तो ज्ञान में क्या बोले? हाँ, परमात्मा जब ज्ञान का अगर मेहर करेंगे तो आपको संबोधन करोगे, जगह जगह जाने को आपको मिलेगा, लोग बुलाएंगे, सम्मान देंगे, घर में आरोग आएंगे, बहुत सम्मान। ऐसा करने से नहीं होगा, पर वहाँ कैसा करने से होगा बताओ? आप जैसे वैसे करेंगे। विशाल जति ज्ञान त्यहाँदेखि उता चाहिँ प्रेम दिँदा हुन्छ कि
20 साल तक आप ज्ञान दीजिए, तब तक संतान तो सम्मान भी कमाऊंगा, उसके बाद प्रेम, ऐसा दोनों नहीं मिलेगा। अरे बहुत चालाक निकला तू तो, आधा जीवन ज्ञान अच्छा, वो ज्ञान के समय में पूरा सम्मान कमाएगा और बुढ़ापे में वो सम्मान खा के बैठेगा। ऐसा प्रेम तो तुम्हारे लिए पेंशन है क्या? प्रेम पेंशन के जैसे आप प्रेम राजी महाराज, मैं तो समझा था मेरी आत्मा बहुत दूर है एकदम, मतलब कुछ नहीं जानते, तो संसार में जब बहुत चालाक बन गए। वाह, दोनों चाहिए, चीची का भी लो, चाचा का क्या क्या लो बने देखो आत्मा, दो पैर, दो एक ही, तुम्हारे पास दो पैर है ना, दो नाव में लगा तो नाव डूब जाए, एक ही नाव को पकड़ो, दोनों पर एक ही नाव में लगा। तो लेकिन दो ही जरूरत है ना, ज्ञान का भी लोभ लगता है, प्रेम का भी लोभ लगता है। राजी महाराज, संसार तो आपने बनाया, हाँ बनाया, लेकिन एक को मांगो। तो इंद्रावती ने क्या मांगी, फिर पढ़े तो ईशक दीजो मैं आपनो मैं तासों करूँ मिला। तो इंद्रावती ने ईशक मांगी है, तो फिर तुम भी ईशक मांगो, ईशक मांगो। लेकिन इंद्रावती तो ज्ञान पूरा होकर ईशक मांग रहे हैं, हम तो ज्ञान ही नहीं, तो पहले ज्ञान दीजिए। थोड़ा पॉइंट की बात की तूने राजी महाराज, बात तो ठीक बोल। अच्छा तो ठीक है, अब तेरा भी लॉजिक ठीक है, ज्ञान ही चाहिए ना, इसी चीज़ को मेरे सागर है। दोनों मेरा देखे तो खेल में, लेकिन लोग का देखे ऊपर का जहूर, ऊपर का जहूर मतलब सबको ज्ञानी बनना ही चाहते हैं, और होना भी राज्य माता प्रेरणा अंदर से यही था। लेकिन ये ज्ञान से जाना ये ठीक तो ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्या है ज्ञानी होता है, ज्ञान जाता है आगे जा करके अहंकार प्रवेश कर जाता है। तो अब ऐसा होश में जा रहे हैं, तो राज ने पहले ही जाना है सारा चीज़, तो फिर कैसे अहंकार आएगा? अब इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता, देखो टाइम विल टेल यू, समय बताएगा। नहीं हम होश में ही हैं, तो गए ज्ञान एक जगह पावड़ा नहीं मिला, किसको बुलाए थे कार्यक्रम में? प्राचार्य महेंद्र, तो नहीं पहचाने उसको, आने को मैं हूँ, पावड़ा कहाँ गया? वो पता नहीं चलेगा। ये ऐसा ही है, जैसे वेदांता में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है कि ये पेड़ कभी कभी, मतलब ये ग्रीष्म ऋतु में जैसे देखे पेड़ सारा पत्ता पतझड़ के समय में जैसे लगता है कि मर गया है, सूखा सूखा, ना पत्ता है ना कुछ है, मर गया। क्या कर, कुल्हाड़ी लेकर के उसको काटने जाएंगे तो हैं, डाउट लग रहा है, रहने दे यार। अब 1-2 महीना में जैसे अब थोड़ा अच्छी तरह सूख जाए तो फिर लेंगे, अभी अभी थोड़ा कच्चा है, लेकिन ऊपर डालिए सब सूख गया ऐसा लग रहा है। जैसे बरसात शुरू होगी, आहा, पहले बीती हुई साल से भी और डेंजर घना पत्ते निकलने शुरू कर दिए। हाँ, ऐसे ही तो प्राण जी ने चिंता में नहीं, एक आग जो छोटी बुझाती हूँ, 2 जी मोटी लगाई। वाह, छोटा घर छोटा संसार तो जला के आ गया और बन गए सन्यासी और ज्ञान का भूखा, जाते जाते आगे जा ज्ञानी भी बना दिया परमात्मा ने, लेकिन अहंकार ने खत्म कर दिया। इसीलिए प्राणनाथ जी अब यहाँ पर मांगने का तो सिखाया, मैंने बहुत सारी बात कही, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन में आप जाएंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, प्राणनाथ जी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एकदम, हाँ आजी जी करते हैं, मैं आपके ज्ञान में मुझे चतुराई आ गई, मुझे ऐसा डुबाया कर रोते हैं। फिर प्राणनाथ जी को तो कहीं भी तक में ऐसा दिखता नहीं है कि, तो फिर वहाँ पर तारतम्य क्या बोलता है, ये प्राणनाथ जी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम जैसे के लिए बोल रहे हैं, प्रचारक के लिए, हाँ करके फिर तारतम्य ज्ञान अंदर से बोलता है। अच्छा, उनको अपने को माध्यम बना करके हमारे पर बोल रहे हैं, तो प्राणनाथ जी के कहाँ पर चतुराई की प्राणनाथ जी?